सांसद आपके? सांसद कौन सांसद? यहाँ सांसद है को कबो दिखाई नहीं दे। चोर सांसद है, पता नहीं कहाँ लुक के बैठा थे। चोर सांसद है और का अडानी और अंबानी दे रहे हैं किसानों के ये ना लगा भैया, किसान मर रहा है यहाँ। 450 में आलू बेच के मरा जा रहा है। फांसी लगाओ क्या खाली इका बंद करो इका उधर। रोडों पे जितने श्यामपट भी लगे पाएंगे या तो समाजवादी पार्टी के जैतपुर विधायक गौरव रावत के या इस क्षेत्र के ब्लॉक में आता सुरेश यादव जी का। इस क्षेत्र के आम जनमानस सारे लोग स्वीकार करते हैं कि बीजेपी का कोई एक कार्य दिखा दें, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे इस रोड की बात हो, चाहे शाहपुर रोड की बात। ग्रेजुएट हैं, पैदल घूम रहे हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, सब पैदल घूम रहे हैं। कोई जला रोजगार नहीं, बेरोजगारी। अखिलेश की सरकार ठीक थी, कम से कम बेरोजगारी का भत्ता तो दिया रहा है। तो जो बीए ग्रेजुएट पहले पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, पढ़ गए तो पैदल घुमाओ, घाट छिलवाओ। चोर सांसद की बात कर रहे हो जो कभी दिखाई नहीं देता है, जनता से मुंह छुपाता घूमता है। क्यों, ऐसा क्यों? अब वो जान सकता है, अब हम लोग कहाँ जाने। मुंह छुपा घूमते हैं और क्या, कभी दिखाई नहीं देते। अंधभक्त है, अंधभक्त 5 किलो राशन में घुसेगा, ताली बजा रहे हैं अंधभक्त ऐसे, और लाली पाव वहाँ से थमा दिया जाता है, बस वही में खुश है वो। मोदी जी कह रहे हैं कि अब आय दोगुनी हो गई सबकी। आय दोगुनी मोदी जी की हो गई है। मोदी जी की हो गई, वो तो हकीकत है। मोदी जी के साथियों की हो गई, दुगनी नहीं 4 गुनी नहीं 10 गुनी हो गई। सांसद जी को देखे थे? नहीं भैया, चुनाव रहा है तो क्या फोटो देखे रहन बस, बाकी उनका हम नहीं देखे ना भाई तक के। बहुत तकलीफ है। तकलीफ 2000 रुपए देख के बाहर कूड़ा बिनवाए रहे हो, क्या करी है? 2000 में विकलांग कर दिए, विकलांग किसान को। एपी के लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पहली बात तो अनपढ़ गवार तो हैं। बाबा है, घंटा बजा रहे हैं ऐसे ऐसे, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं बाराबंकी में हूं। बाराबंकी का यह एक इलाका है जहां गिराबाद इसे कहते हैं। ये जानने के लिए आए हैं कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। आखिर लोगों का अभी से जो मन है, क्योंकि 7 महीने बचे हैं चुनाव को, तो मन किस तरफ जा रहा है। क्या बीजेपी आएगी या बीजेपी जाएगी, यह बड़ा सवाल है। और क्या प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि 15 अगस्त को अगले साल वो फिर से झंडा फहराएंगे, तो क्या जनता यहाँ से भेजेगी उनको झंडा फहराने के लिए या नहीं भेजेगी। तो जनता के मन में क्या चल रहा है, आइए लोगों से बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलते हैं लोगों के बीच। आइए, क्या नाम भाई? लवलेश। लवलेश, क्या करते हो आप? मिठाई काम करते हैं। मिठाई का? जी। कैसा चल रहा है रोजगार वगैरह? अच्छी है। अच्छा है, बढ़िया है। बिल्कुल। अच्छा, सरकार ये कह रही है अब। भैया हमसे जरा पूछो ना। है? बता, बहुत है। डरते हो आप? डरते किसी नहीं हम। नहीं। ये बताओ, आय दोगुनी हो गई? आय दोगुनी हो गई? बिल्कुल। बढ़िया, मतलब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या है स्थिति की सरकार की? सरकार की स्थिति बड़ी गड़बड़। क्यों? बेरोजगार घूम रहे हैं। लॉकडाउन से पहले बढ़िया नौकरी कर रहे थे, बढ़िया घर चला रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन लगा, बताया कि मिलेगी सैलरी, मिलेगी 50%, वो भी नहीं मिली। उसके बाद बेरोजगार हो गए, बैठा दिए गए, घर बैठे हुए हैं। सरकार तो कह रही है रोजगार बहुत अच्छा मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इन्वेस्टर समिट से बहुत कंपनियां लग रही हैं। कंपनी लग रही हैं, कहाँ मिल रहा है भैया? हम भी CV डाले पड़े हैं कई जगह, कहीं नहीं लग रहा। हो गया तब से। क्या है जी स्थिति यहाँ की? स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। क्या खराब है? और किसान भी बहुत परेशान है ना इस समय। और क्या, खेतों में तार लगाया जा रहा है और यहाँ पे जो चरा वाला है उसको भी नहीं संरक्षित किया जा रहा है। तो ये कह रही है किसानों की सरकार है। बाउंड्री नहीं ना भैया, वहाँ ले जाके बंद कराओ, सांड पहले बाहर निकल जाते हैं। बाउंड्री है ही नहीं। अपने गांव के जितने भी सांड, गाय, जानवर, ये पूरी चौहद्दी के लोग गवाही हैं। भर भरा के अपने किराए भाड़े से डाले हैं हम लोग। क्यों जितेंद्र, गलत तो नहीं कह रहे? अपने किराए भाड़े से, और उसके बाद फिर वहाँ से छूट के चले जाते हैं, वहाँ भी कोई परवाह करने वाला नहीं। तो बाउंड्री है ही नहीं, तो वो सब नीचे से निकल जाते हैं। वो घंटे 2 घंटे आप अगर जाएंगे, कोई भी आप आए होंगे या अभी जाएंगे, देखेंगे खेतों के चारों तरफ कटीले तार, वो जड़ीले तार, सारे तार गड़े हुए। ये स्थितियाँ हैं। क्या है स्थिति भाई रोजगार वगैरह? तो बहुत खराब है रोजगार की। खराब है जी। अच्छी खराब? हाँ, तो स्थिति खराब है। स्थिति आजकल खराब है। क्या खराब है भाई? यही सांडों की समस्या। साड़ों की समस्या? हाँ, किसान आदमी को सिर्फ। मोदी जी कह रहे हैं कि अब आय दोगुनी हो गई सबकी। आय दोगुनी मोदी जी की हो गई है। मोदी जी की हो गई? वो तो हकीकत है। मोदी जी के साथियों की हो गई, दुगनी नहीं 4 गुनी नहीं 10 गुनी हो गई। अडानी अंबानी ग्रुप की हो गई। और ऊपर कोई फर्क नहीं, उनका तो सैलरी दुगनी हुई,
किसानों की महंगाई 4 गुना हो गई। सरसों का तेल जो 50 रुपये 60 रुपये लीटर मिलता था 200-250 रुपये में मिलता है। जो दालें थी वो महंगी, तिलहन महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, दालें महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई। किस मामले में किसानों की आय दुगनी? अगर मैं राशन की बात करूं, किसान के पास मूलतः क्या चीज़ होती है? धान, गेहूं, पिपरमेंट का तेल आप देख लीजिए, 10 साल पहले का जो भाव था वही आज भाव है, ठीक है, 900 के अंदर आज भी है। आलू की फसल का रेट देख लीजिए आप, जितना 10 साल पहले था वही आज भी है। अगर हम धान गेहूं की वृद्धि की बात करें तो 2-4 रुपये केवल, लेकिन उस और लागत 10 गुना बढ़ गई, तो कैसे किसानों की आय दुगनी होगी? किसान परेशान। अगर आप सिर्फ जोड़ लीजिए 1 बीघे में कितनी लागत लगती है, तो लागत ज़्यादा जाएगी, उसकी आय कम पड़ जाएगी। लेकिन मजबूरी है वो अपनी खेती केवल उसे करना, उसके पीछे एक टाइटल लगता है कि हम किसान हैं, किसानी करनी है। अन्नदाता बोला जाता है, गुमराह किया जाता है, अन्नदाता के नाम का झूठा एक पुलिंदा उसके सर पे फोड़ा जाता है। हकीकत है, लेकिन अब उसके पास 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा खेती ज़मीन है तो उसे करना है। लेकिन सरकार के लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो किसानों की आय है, किसानों की स्थिति है, वो पहले किसानों को पूछा नहीं जाता था। किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, किसानों की फ्री सिंचाई हो रही है। क्या है स्थिति? बिजली सब समय से आती नहीं सर जी, तो समझ मिलेगी क्या? की सुविधा हो ना तब बिजली फ्री मिले। जब समरसेबुल की सुविधा नहीं तो क्या फायदा उससे? समरसेबुल को एक भी समरसेबुल नहीं कहीं। जितने बड़े रोजगार वाले वही लगवाए हुए हैं, किसान किसके पास है? यहाँ एक किसान के पास जाइए क्षेत्र में, देखिए किसके क्षेत्र पास में समरसेबुल हो जाए तो उससे फायदा हो जाए। समरसेबुल कहीं देखने को नहीं मिल रहा। क्या है स्थिति? बहुत खराब है स्थिति। क्या खराब है? अब भैया अच्छा ये बताओ, राम राज चल रहा, कैसा लग रहा है? इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी जो चल रहा ठीक है। सरकार को फायदा हो रहा है। जितने मंदिर, जितने ट्रस्ट हैं, 70% उसके खजाने में जो आता है, जो चढ़ावा आता है, वो सरकार को जाता है। 70% मंदिर से कोई बनवाया जा रहा है, मंदिर बनवाया जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। उससे ना ही कोई शिक्षित हो रहा है, उससे सिर्फ बेरोजगारी और कोई विशेष लाभ नहीं है। बताइए, रेलवे का निजीकरण हो गया, अब स्कूलों का भी निजीकरण हो रहा है। जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसका भी निजीकरण होने वाला है हाल ही में। संकल्प पत्र में लिखा गया था कि फ्री शिक्षा दी जाएगी, फ्री डाटा दिया जाएगा, फ्री लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है मिल रहा है लोगों को कुछ नहीं। फ्री गैस, प्राइवेट स्कूल फ्री गैस, उज्ज्वला सिलेंडर के जो कनेक्शन जो दिए गए हैं लोगों को, ठीक है, तो वो भी 1100-1200 में खरीद रहे हैं। कहाँ फ्री दिया जा रहा है? सरकार दे रही है अडानी और अंबानी के यहाँ, अडानी और अंबानी दे रही है किसानों के। सभी यूं लगा भैया, किसान मर रहा है यहाँ। 450 में आलू बेच के मरा जा रहा है। फांसी लगाओ क्या खाली, इका बंद करो इका उधर। बहुत तकलीफ है। तकलीफ 2000 रुपए देख के बाहर कूड़ा बिनवाए रहे हो, क्या करी है? 2000 में विकलांग कर दिया, विकलांग किसान को। लेकिन सरकार जो है वो ये कह रही है किसानों की सबसे अच्छी स्थिति इस वक्त चल रही है। हाँ। विधानसभा में सर योगी जी का 15 लाख कहीं ना देख तो कौन दे। मैं बता रहा हूँ भैया, 2000 में किसान आलू का खाद जो है बेच रहा है, पोटास 900 रुपए मिलत रहा है, 1800-1850 की कीमत है। वह नहीं 900 ग्राम, आज की 3-4 साल पहले 900 ग्राम है, आज 1750-1800 रुपए कीमत है। 2000 का आलू का बेसार खरीद के आदमी 400 में बेच रहा है, ठीक है। 1500 की बोरी खरीद रहा है उसकी खाद की, और 400 में बताइए आलू बेच के क्या फायदा, कितना जो है उसको प्रॉफिट होगा, आप बताइए। तो ये बेरोजगारी नहीं और क्या है? क्या कह रहे हो दादा? क्या है स्थिति? काहे की स्थिति भैया? अरे आपके शहर की, आपके जिले की, रोजगार की जमीनी खबर आपके माध्यम से जाने में, अब देख लो सब खुदा पड़ा है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। अरे गड्ढा कर दी नहीं, गड्ढा खोद दी नहीं, उसके बाद बराबरों नहीं करी नहीं। आप दिखाइए, कैमरा में दिखाइए सर, ये देखिए, ये गड्ढा देखिए, वो देखिए गड्ढा। अरे बुंदेलखंड जाइए, आगरा जाइए, वहाँ पानी नहीं मिल रहा, हमको लोग को तो पानी मिल ही रहा है। अरे इसमें लगा रहे हैं, अगर एक हैंडपंप लग जाए लोगों के, तो हैंडपंप से बढ़िया स्वच्छ पानी कहीं है नहीं। टंकी अगर हो जाए, हर घर टंकी ना सफाई होगी। अरे सरकार कह रही है, अरे बात सुन लो भाई, हर सरकार कह रही है हर घर जल जा रहा है, हर घर जा रहा भैया, जा रहा है। उसके पीछे का सुनो बढ़िया रोडें बनी रहे, सब गड्ढा खुदवा दिन, उसके पीछे का भी लॉजिक मैं समझा रहा हूँ सर। हर घर जल जा रहा है, उसके पीछे का इनका व्यवसायिक पॉइंट है क्या, भी वो समझा रहा हूँ। 125 करोड़ की आबादी है, लगभग 40
करोड़ फैमिलियां हैं भारत के अंदर, 40 करोड़ फैमिलियां हैं, 40 करोड़ घरों के अंदर एक कनेक्शन जाएगा। हर घर से बोल रहे हैं सबसे न्यूनतम दर पे मिलेगा, 100 रुपया मिनिमम मिलेगा हर घर से, 100 रुपये मंथली अगर ये ले रहे हैं तो एक घर से 3 रुपये डेली का ले रहे हैं। 40 करोड़ फैमिलियों को 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना हो जा रहा है एक दिन का, फिर 10 दिन का आप जोड़िए, फिर 30 दिन का जोड़िए, अगर साल भर का जोड़ देंगे जीरो कम पड़ जाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, कितना इनका लाभ होगा। बड़ा सपना दिखा के लॉलीपॉप थमा रहे हैं बस केवल, बस क्या सपना दिखा कर लॉलीपॉप थमा रहे हैं। भाई बाकी है क्या कुछ? 5 किलो राशन दे रहे हैं बस। सरकार इतना बड़ा दिखाएंगे सरकार के लोग कह रहे हैं, जो सरकार बीजेपी के लोग हैं, पहले भारत का नाम बहुत छोटा था, अब विश्व में लोग जान रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहा है। बीजेपी के लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पहली बात तो अनपढ़ गवार तो हैं, बाबा है घंटा बजा रहे हैं ऐसे ऐसे, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। और यहाँ के अंधभक्त हैं, अंधभक्त 5 किलो राशन में खुश है, ताली बजा रहे हैं अंधभक्त ऐसे, और लॉलीपॉप वहाँ से थमा दिया जाता है, बस वही में खुश हैं। वो पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ मालूम है नहीं, पता तो उनको कुछ है नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं विश्व गुरु बनाए जा रहे हैं अब देश को। विश्व गुरु कहाँ बनाए जा रहे हैं? हाँ, घंटा बजाने से नहीं बनेगा विश्व गुरु, बन गया घंटा बजाने से फिर तो। स्थिति साहब बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, इतनी बढ़िया चल रही है कि लोग कुछ दिन के बाद भूखे मरेंगे, देख लो इतनी स्थिति अच्छी चल रही है। भूखे मरेंगे? भूखे मरेंगे। मिल रहा है, किसान राशन वासन तो दे रही है ना। गल्ला मिली 1200 रुपये गैस सिलेंडर मिली, तो जब 1200 का गैस सिलेंडर न ले पाइयो तो पकाइयो कहाँ पकाइयो भैया? 2000 रुपये किसान को दे रहे हैं ना। देखो कितनी लाइन लगी पहले बाराबंकी में, बेचारे सब धूप से परेशान हैं, किसी के खाते पैसा नहीं आ रहा है, आधा लेकर वहाँ भागो, आधा लेकर वहाँ भागो, यही हो रहा है। यहाँ के सांसद जी कौन है? उपेंद्र रावत जी। उपेंद्र सिंह रावत, उपेंद्र सिंह रावत, बीजेपी से। बीजेपी से। दिखते ही नहीं उपेंद्र रावत को, हमने देखा ही नहीं, 3-4 साल पहले देखे थे, आए नहीं कभी। 3-4 साल पहले हम तो चुनाव में केवल देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते। आप पूरा जहांगीराबाद घूम लीजिए, रोडों पे जितने श्याम पट भी लगे पाएंगे, या तो समाजवादी पार्टी के जैतपुर विधायक गौरव रावत के, या इस क्षेत्र के ब्लॉक में आता सुरेश यादव जी का। इस क्षेत्र के आम जनमानस सारे लोग स्वीकार करते हैं कि बीजेपी का कोई एक कार्य दिखा दें, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे इस रोड की बात हो, चाहे शाहपुर रोड की बात हो। जाने वाले जहांगीराबाद से बिहार जाने वाली रोड, उसका शिलान्यास पहले हो गया, इतने गड्ढे बने, पैसा निकल गया, बाद में रोड बनी, दोबारा पैसा आया तब रोड बनी। उपेंद्र रावत ने उसका शिलान्यास करवा दिया और पैसा निकलवा लिया पहले से। ऐसा होता है बीजेपी में। सांसद जी को पिछली बार कब देखे थे? राज्य है इनका, यही राम राज्य है इनका, बस। सांसद जी को पिछली बार कब देखे? हम तो चुनाव के पीरियड में देखे थे भैया, उसके बाद नहीं देखे। नहीं हम नहीं देखे। हम नहीं देखे। यो जहांगीराबाद जानते ही नहीं कहाँ जहांगीराबाद है, उनको कहाँ पता है, क्षेत्र उनके में नहीं आता है, उनके लिए छोटे। सांसद जी को देखे थे? नहीं भैया, चुनाव रहा है तो फोटो देखे रहन बस, बाकी उनका हम नहीं देखे ना भाई तक के। मिले हो कभी आप? नहीं मिले हम, फोटो देखे ना अभी तो लागे। विधायक भी रहे यार। चलो देखा दी फोटो, आपको दे रखा है, गेट पे लगा है, लगा है। चलो फोटो देखते हो आप, फोटो देख लियो, हम देख लियो, आपको देख लियो। चलो आपको दिखा दी। नहीं बस हम देख लेंगे। क्या ये बताओ आप, पिछली बार आप कब देखो सांसद जी को यहाँ? जी बता तो रहे हैं कि हमने चुनाव के पीरियड में देखा था, उसके बाद नहीं देखा हमने। अच्छा, ये कौन सी सरकार की जो मणिपुर का केस है, उसमें नग्न औरतों को जो घुमाया जाता है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है हमारी इंडिया के। अब जो बर्दाश्त कर रहा हो तो उसकी बात अलग है। तो ये तो कुछ सरकार की मंशाएं नहीं हुई कि ये जिससे हम लोग जन्म लिए हैं उसको अगर निर्वस्त्र करके घुमाते हैं तो कितनी ताहोनी है, सोच नहीं सकते हैं, इतना माइंड नहीं है। तो ये इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को। क्या कर रही है अब सरकार क्या कर रही है, जो भी कर रही है। बजा रही सरकार, घंटा बजा रही है, वो घंटा बजाती रह जाएगी और कुछ करेगी है नहीं, ना उस पर कोई जवाब देगी, ना उस पर कोई, बस राम राज्य तो बन रहा है बस। सही बताओ, यहाँ जो सांसद जी हैं आप देखिए, मिले उनसे कुछ काम उम किए हैं? कभी हमारे यहाँ तो आए नहीं, जब से इलेक्शन जीत गए तब से सांसद ही तो दिखाई नहीं दिए। भाई एक बार तो विधायक हुए, जीत गए, दोबारा सांसद हुए, जीत गए, यहाँ तो दिखाई नहीं दिए। अब यह है कि कहीं कहीं सोलर लाइट उनकी कहीं कहीं दिख जाती है कि कहीं मंदिर पर लगी है, कहीं लगी है, बाकी कोई जमीनी स्तर का काम नहीं हो रहा भैया। कोई काम सांसद जी का बिल्कुल जमीनी स्तर का काम नहीं हो रहा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं इन्वेस्टर समिट से अब हर जिले में रोजगार मिल रहा है, तो आपकी जिले में सांसद जी कितना रोजगार है? हम लोग ग्रेजुएट हैं, पैदल घूम रहे हैं, सभी लोग ग्रेजुएटे हैं, सब पैदल घूम रहे हैं, कोई जला रोजगार नहीं, बेरोजगारी। अखिलेश की सरकार ठीक थी, कम से कम बेरोजगारी का भत्ता तो दिया रहा है। तो जो बीए ग्रेजुएट पहले पढ़ाओ, पढ़ गए तो पैदल घुमाओ, घास छिलवाओ। ना फ्री गल्ला दिए ना खुद दिए, गल्ला हम लोग खरीद ले, अब खाली नौकरी दिए, गल्ला हम खुद खरीद ले, अब गल्ला की नहीं जरूरत। हाँ, सांसद जी को देखे आपने?
नहीं अरे भाग कहाँ रहे हो भाई? क्या नाम है आपके सांसद जी का? वैसे तो उपेंद्र रावत जी कहते हैं उनको। आपको मुलाकात हुई है? हाँ, एक बार हुई है। कितने साल? इलेक्शन में हुई है। इलेक्शन में? अगली बार फिर होगी। 5 साल बाद? नहीं, अभी आएगा ना 24 में। 5 साल पहले हुई थी लगभग। हाँ, तब तो हुई थी। फिर होगी 5 साल बाद? इधर तो क्षेत्र में नहीं हुई है। क्षेत्र में नहीं आते हैं क्या? नहीं, हमने कभी देखा नहीं है। आते होंगे सांसद आपके? सांसद कौन सांसद? यहाँ सांसद है को कबो दिखाई नहीं देते। चोर सांसद है, पता नहीं कहाँ लुक्के बैठे थे। चोर सांसद है? और का काम वो तो कहते हैं जनता में बहुत काम करे बीजेपी के लोग। काम इधर उधर कुछ दिखा दे नहीं, जो तो सब पहले से रहा है। फिलहाल 5 साल तो नहीं दिखाई पड़े हैं इधर, 24 में तो दिखाई पड़ेगी। क्या करे भाई? चोर सांसद की बात कर रहे हो, जो कभी दिखाई नहीं देता है, जनता से मुंह छुपाता घूमता है। क्यों, ऐसा क्यों? अब वो जान सकता है, अब हम लोग कहाँ जाने। मुंह छुपा घूमते हैं? और क्या, कभी दिखाई नहीं देते। वो तो सांसद है ना। सांसद है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। क्षेत्र में घूमे चाहिए कि वहाँ खाली घर में एसी लगा ले, दिल्ली चले जाओ, बस सांसद हुई के जनता से कोई मतलब है नहीं। ये बाराबंकी की जनता थी और ये है आपका कौन? जहांगीराबाद। ये जहांगीराबाद चौराहे पे हम खड़े थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो आगे और भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। अलग अलग जनपदों में आपको बात लोगों की सुनाई देगी। आपको क्या लगता है आपके सांसद ने कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और 24 में क्या होगा, मोदी जी आएंगे या जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। विपक्ष जीतेगा हारेगा, ये भी बड़ा सवाल है। जो रामराज की बात की जा रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, ये भी बड़ी बात है। तो तमाम सवाल हैं, उसके आप कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं। नमस्कार।